नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 7 की, जो कि हमारा खेला जाएगा सनराइज़र्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, ठीक है। ये मैच हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ही खेला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ट्रिक बताऊंगा कि ग्रैंड लीग कैसे जीतते हैं, ठीक है। और अभी इस ग्राउंड में आपको कौन-कौन से प्लेयर लेने चाहिए और कौन से प्लेयर नहीं लेने चाहिए, ठीक है, जीएल में जीतने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बहुत कौन से प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, ठीक है। और मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊँगा इस ग्राउंड के लिए, ठीक है। आपको उसी कॉम्बिनेशन पे जाना है क्योंकि ड्रीम 11 के जो पॉइंट सिस्टम है, वो आज चेंज हो गया है इस वाले आईपीएल में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अगर बैट्समैन हमारा 10-15 रन भी बनाता है तो उसको 1 विकेट के तौर पे लिया जाता है। अगर वो 30-35 रन बना दे रहा है बैट्समैन, तो वो हमारा 2 विकेट के लिए हो जा रहा है लगभग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर अब कोई बॉलर आपको ऐसा लग रहा है जिसने जो सिर्फ़ 1 ही विकेट लेगा, तो आप ऐसे बॉलर को ना चूज़ करें। आप बॉलर वही लें जो 2 विकेट ले सके, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा और कैसे-कैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, वो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जो अब हम बात करते हैं जो रिसेंट मैच हुआ था, ठीक है, उसमें हैदराबाद ने 286 रन बनाए थे, ठीक है, और राजस्थान ने भी बाद में शुभम दुबे और हेटमायर जो थे उन्होंने भी 242 रन बना दिए, ठीक है। 242 रन भी बहुत होते हैं, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे विकेट की बात करें तो पेसर ने फर्स्ट इनिंग में 4 लिए थे, ठीक है, और स्पिनर ने 2 विकेट लिए थे, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में हमारा पेसर ने 5 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है, और स्पिनर ने 1 विकेट लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लास्ट आईपीएल की बात करें, ठीक है, इसी ग्राउंड में, ठीक है, उसमें इसमें पंजाब ने 214 रन बनाए थे, ठीक है, और हैदराबाद ने वो मैच चेस कर लिया था, ठीक है। अगर उस मैच की बात करें तो उसमें पेसर ने 3 लिए थे, ठीक है, और स्पिनर ने 1 विकेट लिया था। अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो पेसर ने 5 और स्पिनर ने 1, ठीक है। वहीं अगर हम इससे पहले मैच की बात करें, ठीक है, तो वो थोड़ा कम स्कोरिंग मैच था, लेकिन ये हाई ग्राउंड स्कोरिंग मैच है, ठीक है। आज का मैच जो हमारा खेला गया, ठीक है, वो थोड़ा लो स्कोरिंग हो गया, ठीक है। तो आप उसको मत ना ध्यान दें, ठीक है। वहाँ पे स्पिन ज़्यादा हो गया, इस चेन्नई और ये गुवाहाटी वाला, ठीक है, यहाँ पे स्पिन को ज़्यादा मददगार होगी पिच, ठीक है। तो इस मैच को छोड़ दें, अगर बाकी जगह आप देखा जाए तो वो हाई स्कोरिंग मैच होंगे, ठीक है, और हैदराबाद तो बिल्कुल ही हाई स्कोरिंग होगा। यहाँ पे आप छोड़ ही दें क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद की बैटिंग कितना डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। वो किसी भी बॉलिंग अटैक को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल अगर स्टैट्स देखे जाएँ, ठीक है, तो अगर पेसर वर्सेस स्पिनर देखा जाए इस ग्राउंड में, तो अभी तक जो हुआ है उसमें 10 विकेट लिए हैं पेसर ने और स्पिनर ने 3 लिए हुए, ठीक है। अगर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो पेसर ने 10 और स्पिनर ने 2 विकेट लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 और 5 का रेशियो है, तो मतलब स्पिनर यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चलने वाले हैं, तो आप स्पिनर वही लें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जैसे राशिद खान अगर यहाँ पे होता तो हम उसको प्रेफ़र कर सकते थे। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम बॉलर है, तो आप इस ग्राउंड पे बिल्कुल भी ना चूज़ करें, ठीक है। अगर हेड टू हेड की बात करें अभी एसआरएच और एलएसजी के बीच में, ठीक है, तो अभी एलएसजी का पलड़ा भारी है, लेकिन वो पहले का रिकॉर्ड था, ठीक है। इस बार हैदराबाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट जो है, इस बार जो एलएसजी की बॉलिंग अटैक है वो बहुत वीक है। उनके पास कोई भी बॉलर नहीं है, शार्दुल ठाकुर उनके मेन बॉलर आते हैं विकेट लेने के लिए, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालाँकि शार्दुल ठाकुर स्विंग बॉलर है, शुरू में विकेट ले जाता है, लेकिन हैदराबाद में ट्रेविस हेरोड उसके सामने वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें मैं प्रेफ़र करूँगा कि जो एलएसजी के बॉलिंग सेक्शन पे अगर जाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बॉलर पिक करें, ठीक है। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो उसमें हैदराबाद ने 1 मैच जीत रखा है और एलएसजी वो मैच हार गया था, ठीक है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट लो स्कोरिंग मैच हुआ था, ठीक है। इसमें हैदराबाद ने कम बना उसने एलएसजी ने कम बनाए थे और हैदराबाद ने उसको 10 ओवर में चेस कर दिया था, दोनों ने ही मिलके, ठीक है। अगर लखनऊ पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो चीज़ दोबारा दोहराई जाए, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है वो गेम को वहीं ख़त्म कर देगा, टॉप 3 ही आपको लेने हैं, ठीक है। उस मैच में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इस आईपीएल में ऐसा बहुत बार होगा जिसमें हैदराबाद के टॉप ऑर्डर ही उस मैच को ख़त्म कर दें, तो आपको ऐसे में क्या करना है, हैदराबाद के जो भी मैच हैं
उसमें टॉप ऑर्डर के 3 लेने हैं और जो दो एक ऑलराउंडर लेना है अपने नीतीश और 3 बॉलर लेने हैं आपको। तो हैदराबाद के जो भी मैच हों, ठीक है? सिर्फ़ चेन्नई को छोड़ के उसमें आपको 7+4 के कॉम्बिनेशन में ही जाना है। हैदराबाद के लिए यही इफ़ेक्टिव होगा और यही ग्रैंड लीग के लिए इम्पोर्टेंट आपको जीतने के लिए 3 करोड़ यही जिताएगा, ठीक है? क्योंकि हैदराबाद सिर्फ़ मैं चेन्नई के मैच के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि चेन्नई में अगर मैच होता है तो वहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे स्पिन होगा, तो वहाँ पे धोनी जो है वो इनको आउट कर सकता है, ठीक है? धोनी नहीं बॉलिंग कराने आएगा लेकिन धोनी अपने दिमाग से बॉलर को लगा के इनको आउट करवा सकता है, ठीक है? तो ये हो गया। अगर हम विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो ईशान किशन ने अभी लास्ट मैच में 100 मारा हुआ था, ठीक है? और बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की हुई थी और इसने जो इंट्रा मैच हुए थे इनके, ठीक है? हैदराबाद के उसमें भी 100 मार रखा था, ठीक है? बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत टच में है। आप इनको हैदराबाद के जो टॉप 4 हैं आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, ठीक है? ईशान किशन का रवि बिश्नोई के अगेंस्ट में बैटल है, लेकिन यहाँ पे स्पिनर नहीं चलता है, ठीक है? तो आप इसको अभी इग्नोर करें प्लेयर बैटल को, ठीक है? हेनरी क्लासन, ठीक है? हेनरी क्लासन अभी एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन इनका बैटिंग अगर सेकंड में आ रहा है, ठीक है? तो इनका बैटिंग आना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि वो चेस कर जाएगा टॉप ऑर्डर ही, ठीक है? तो हेनरी क्लासन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? निकोलस पूरन हैदराबाद के लिए सबसे वो लखनऊ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और लास्ट मैंने इनके 2 साल से इनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हुए हैं इस बंदे ने, ठीक है? और अभी बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है। आप इस बंदे को बिल्कुल भी मत छोड़ें और अब ये अप ऑर्डर पे भी आने लगा, ठीक है? हालाँकि निकोलस पूरन का मोहम्मद शमी और एडम जंपा के खिलाफ प्लेयर बैटल है, ठीक है? लेकिन इस ग्राउंड पे, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा निकोलस पूरन आउट होगा, ठीक है? और ये ड्रीम 11 के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है? और मेरी तरफ से वाइस कैप्टन भी हो सकता है, ठीक है? वो मैं आपको कॉम्बिनेशन में बताऊँगा, ठीक है? ऋषभ पंत को मैं कभी भी टी20 फॉर्म में नहीं लेता हूँ, ठीक है? मेरे लिए बिल्कुल ही वैसे प्लेयर हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत कम रन बनाते हैं, ठीक है? और छोड़ो इनको, इनके बारे में बात ही नहीं करनी, ठीक है? ट्रेविस हेड पता ही है सबको क्या कर सकते हैं, इतना खतरनाक बैट्समैन है, ताबड़तोड़, ठीक है? रवि बिश्नोई कोई प्लेयर बैटल नहीं है, ये तो सिर्फ़ ऐसे ही अनिकेत वर्मा इनका डोमेस्टिक का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है? बहुत अच्छा प्लेयर है और अगर बाय चांस इफ़ एनी अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, ठीक है? वो बहुत रेयर मैच होगा, जैसे चेन्नई वाला मैच हो सकता है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, ठीक है? तो 1-2 मैच ऐसे होंगे जिसमें बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो वहाँ पे क्या होगा हैदराबाद का टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप होगा, तो उस केस में आपको अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएँगे वहाँ के लिए, ठीक है? अभिनव मनोहर ये भी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, ठीक है? बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, ठीक है? और अभी क्या है इनका चांस नहीं आएगा और हो सकता है आगे भी ना आए, ठीक है? तो अभी आप इनको छोड़ सकते हैं, बस स्टैट्स देख लें, ठीक है? मिचेल मार्श लगभग 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं, ठीक है? आते ही उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन मेरी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है मिचेल मार्श को मैथ्यू वो मोहम्मद शमी अपना आउट कर जाएगा, ठीक है? मिचेल मार्श को, ठीक है? हर्षल पटेल के अगेंस्ट भी है मिचेल मार्श मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ले जाएगा क्योंकि हर्षल पटेल तो लेट आता है, ठीक है? तो उस हिसाब से ही हो, ठीक है? डेविड मिलर इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए क्योंकि डेविड मिलर, ठीक है, लोअर ऑर्डर में आएगा क्योंकि एलएसजी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, ठीक है? उसमें उस केस में आपको डेविड मिलर और निकोलस पूरन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है? जो डेविड मिलर का अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें तो जंपा ने 1 बार आउट किया हुआ है, ठीक है? और कमिंस ने 2 बार आउट किया हुआ है इनको, ठीक है? आयुष बदौनी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है? लेकिन मैं आप फिर बताता हूँ, ये आपके लिए तभी इफ़ेक्टिव होंगे जब एलएसजी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं और अच्छे खासे रन दे जाते हैं, उस केस में ये वाइस कैप्टन मटेरियल हो जाते हैं हमारे, ठीक है? अत्थर उटारे डोमेस्टिक प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन अभी इनका कोई बन नहीं रहा है इनका, ठीक है? तो आप इनको छोड़ दें, ठीक है? अब्दुल समद अच्छे हिटर हैं, पिंच हिटर हैं, ठीक है? बहुत डाउन द ऑर्डर आते हैं, ठीक है? तो मैं इनको प्रेफ़र नहीं करूँगा, ठीक है? अभी कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये है कि अगर अप ऑर्डर जैसे पिछले मैच में अप ऑर्डर आए थे, ठीक है? उस केस में अब्दुल समद वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं अब्दुल समद को आपको बताऊँगा किसकी जगह आप ले सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ अब्दुल समद जो पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? उस कॉम्बिनेशन में मैंने जो अपना टॉप ऑर्डर है, ठीक है?
उस टॉप ऑर्डर ने मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हैदराबाद के टॉप ऑर्डर लिए, ठीक है? और उनके बॉलर लिए हुए हैं, ठीक है? उस केस में आप क्या कर सकते हैं, शहबाज अहमद की जगह आप अब्दुल समद को एज ए बैट्समैन ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप शहबाज अहमद को छोड़ के अब्दुल समद को ले सकते हैं, ठीक है? इस केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अक्षर ऑलराउंडर से अभिषेक शर्मा के बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है? अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, ठीक है? किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना ही बनाना है जिसमें ये दोनों बंदे आपको लेने पड़ेंगे और ये पूरा का पूरा मैच चेस कर सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है। उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको 7+4 के कॉम्बिनेशन में जाना है आपको, ठीक है? तो आप एक ज़रूर ऐसी टीम बनाएँ जिसमें ये कॉम्बिनेशन ले जाएँ, ठीक है? लास्ट कुछ आईपीएल से ये सब हो रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन ज़रूर चलता है, ठीक है? अभिषेक शर्मा का प्लेयर बैटल शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट में है, लेकिन इस ग्राउंड पे मुझे नहीं लग रहा वो आउट कर पाएँगे, ठीक है? नीतीश रेड्डी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, ठीक है? आप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ 30-35 रन बना जाते हैं और विकेट लेने के भी चांस है, ठीक है? मिडल ऑर्डर में विकेट भी ले जाते हैं, क्योंकि ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं और हैदराबाद इतना रन स्कोर पुट कर देती है कि मिडल ऑर्डर में अटैक करना पड़ता है। उस केस में हमारे लिए नीतीश रेड्डी जो हैं वो विकेट ले जाएँगे, ठीक है? तो ये रन भी बनाएँगे और विकेट भी ले जाएँगे, उस केस में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएँगे प्लेयर नीतीश रेड्डी, ठीक है? और मैंने इनको लिया भी हुआ है, ठीक है? नीतीश रेड्डी को। अब हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है? हर्षल पटेल ऑलराउंडर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये बॉलर हैं, ठीक है? डेथ में बॉलिंग कराते हैं और हर मैच में 2 से 3 विकेट ले जाते हैं और कभी-कभी 4 से 5 भी ले जाते हैं। उस केस में हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम आपको सिर्फ़ हर प्लेयर का स्टैट्स बता सकते हैं, ठीक है? और अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का, ठीक है? आपको गट फीलिंग पे जाना है कि किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है। हाँ, मैं एक केस के लिए आपको बता सकता हूँ, ठीक है? वो केस ये है जब आप 7+4 वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन प्रेफ़र करें, ठीक है? आगे चलते हैं एडन मरकरम, ठीक है? एडन मरकरम एलएसजी की तरफ से ये भी हैदराबाद में थे, ठीक है? तो हो सकता है इस मैच में इनके लिए बहुत ज़्यादा चलें, ठीक है? और ये हमारे वाइस कैप्टन मटेरियल भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर जो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा हमारा जिसमें मिचेल मार्श आउट हो जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो एडन मरकरम है वो हमारे रन बना रहे हैं, क्योंकि ये हैदराबाद में थे, हो सकता है अपना कुछ भड़ास निकालें, ठीक है? और अच्छे खासे रन कर दें, तो मैं इनको ज़रूर पिक करूँगा, ठीक है? और ये ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं मेरी तरफ से, ठीक है? तो एडन मरकरम हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे ड्रीम 11 के लिए। और ये उस केस के लिए अगर हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, ये दोनों में आएँगे और दोनों में रन बनाएँगे। अगर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करना पड़ेगा, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से एक को और एडन मरकरम दूसरे। तो ये कल के लिए हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के परफेक्ट मटेरियल हैं, ठीक है? शहबाज अहमद, ठीक है, बॉलिंग कराते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं, ठीक है? तो इसमें टॉप ऑर्डर में 3 लेफ्टी हैं, तो शहबाज अहमद कल बॉलिंग नहीं कराएँगे। हाँ, बैटिंग इनकी आ सकती है, ठीक है? तो बैटिंग में आपको अब्दुल समद और शहबाज अहमद में से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसको रखना है कॉम्बिनेशन में, ठीक है? आपको ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, जिसमें एक में शहबाज अहमद और एक में अब्दुल समद को रखना पड़ेगा, ठीक है? रियान मोल्डर जगह नहीं बना पाएँगे, ठीक है? अश्विन कुलकर्णी भी जगह नहीं बना पाएँगे। अब हम चलते हैं आगे बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है? पैट कमिंस लास्ट ओवर कराते हैं पावर प्ले का, उसमें विकेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है? 2 विकेट अगर ले जा सकते हैं तो आप इनको ज़रूर लें, ठीक है? 1 विकेट तो ये ले ही ले जाएँगे, ठीक है? तो आपको ड्रीम 11 के कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिसमें हर्षल पटेल, पैट कमिंस और मोहम्मद शमी हों, ठीक है? उस केस में आपको पैट कमिंस को लेना है, ठीक है? मोहम्मद शमी मैंने बता ही दिया, पावर प्ले में 1 से 2 विकेट ज़रूर ले जाएगा, तो आपको इसको चूज़ ही करना है, ठीक है? मिचेल मार्श को ये ले जाएगा। पिछले मैच में सिमरजीत सिंह को विकेट मिल गए थे, इस मैच में इनको नहीं मिलेंगे, तो मैं इनको प्रेफ़र नहीं करूँगा, ठीक है? पिछले मैच में इनको मिल गए थे ऐसे ही, इस मैच में मैं नहीं करूँगा, ठीक है? तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे जा सकते हैं, ठीक है? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हैं, आप इनको एलएसजी की टीम में ज़रूर लें। हर हर कॉम्बिनेशन में शार्दुल ठाकुर आपका ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? रवि बिश्नोई यहाँ पे मत लेना, फ्लॉप है, ठीक है? यहाँ पे नहीं चलेंगे ये।
तेज़ बॉलिंग कराते हैं उतने तेज़ ही छक्के जाएँगे, तो आप रवि बिश्नोई को यहाँ पे ड्रॉप कर दें। दिग्विजय राठी जगह नहीं बना पाएँगे प्लेइंग 11 में, ठीक है। प्रिंस यादव खेले थे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी इनकी, ठीक है। डोमेस्टिक में अच्छा करते हुए आ रहे हैं, इस ग्राउंड पे नहीं कर पाएँगे, ठीक है। आप आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएँ, जैसे मैंने 3 टीमें बनाई हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएँ जिसमें एलएसजी के बॉलर बाय चांस, इफ एनी, बहुत रेयर केस होगा जिसमें टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप हो जाए, उस केस में आप प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर, ये 3 बॉलर ले लें और उधर से मिचेल मार्श और एडन मरकरम को आप टॉप ऑर्डर पे ले लें, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएँ, ठीक है, जिसमें 7 और 4 उल रिवर्स हो आपका, ठीक है। 7 और 4 रिवर्स हो, इसमें 7 हों एलएसजी के, ठीक है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होगा, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया तो आपके जो 3 करोड़ जीतने के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होगा, आपको 4 से 5 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये आपको एक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जयदेव उनादकट जगह नहीं बनाए गए, राहुल चहर इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकते हैं, ठीक है। एडम जंपा इम्पैक्ट प्लेयर में आएँगे, ठीक है, और मिडल ऑर्डर में विकेट ले जाएँगे 1 से 2, ठीक है, तो आप इनको चूज़ कर लें, ठीक है। निमरन सिद्धार्थ, एम सिद्धार्थ, ठीक है, पावर प्ले में बॉलिंग कराने आते हैं और 1-2 विकेट ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया जो आपको जो 7+4 वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन एलएसजी की तरफ से भी बनाना है, ठीक है। उसमें आपको 7 जो रखना है, एलएसजी के प्लेयर रखने हैं और 4 रखने हैं हैदराबाद के, ठीक है। उन हैदराबाद के 4 प्लेयरों में आपको हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, और आपको पैट कमिंस, ठीक है, और एक हर्षल पटेल, आपको वो सेक्शन रखना है, ठीक है। उस टॉप ऑर्डर अगर तीनों विकेट जा रहे हैं, ठीक है, तीनों नहीं जाएँगे तो अब हर्षल पटेल की जगह ईशान किशन को रख लें, ठीक है। जो 7+4 कॉम्बिनेशन बनाएँगे उसमें आपको जो एलएसजी की तरफ से है उसमें एम सिद्धार्थ लेना है आपको, ठीक है, शार्दुल ठाकुर लेना है और राहुल चहर लेना है, ठीक है, और इनका टॉप ऑर्डर के 2 से 3 बैट्समैन लेने हैं, ठीक है, जो 7+4 कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है। तो ये हुआ, अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। जो मैंने पहला कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पहला कॉम्बिनेशन ये बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारा जो है जो ईशान किशन जो हमारा, अगर ये बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें इनके बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, तो आप ऐसे केस में इनको ज़रूर ले लें, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है, इसमें मैंने निकोलस पूरन को रखा हुआ है कैप्टन और ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। ये वो केस है जिसमें आपके पावर प्ले में रन रन भी बन रहे हैं और 1 से 2 विकेट खो भी रहे हैं, ठीक है, और रन भी बन रहे हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये, इस कॉम्बिनेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं चलने के, ठीक है। तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये है आपका, और जो तीसरा कॉम्बिनेशन जो बनाया हुआ है उसमें मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन और अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें इसमें भी मैंने वही कॉम्बिनेशन लिया है, लेकिन वो आपको अल्टरनेट करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ जो कल का है, कल के मैच का, ठीक है। तो ये आप 3 कॉम्बिनेशन है, और मैंने आपको पहले ही बताया एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपको एलएसजी के 7+4 वाला कॉम्बिनेशन भी बनाना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एम सिद्धार्थ अगर इनका टॉप ऑर्डर के विकेट ले जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो एलएसजी का टॉप ऑर्डर लेना है उसमें मिचेल मार्श, मेडन अकरम और निकोलस पूरन, 3 तो ये हो गए, 2 बॉलर हो गए और 1 बॉलर आपको और लेना है, ठीक है। वो राहुल चहर हो सकता है, ठीक है, और एक इनका जो प्रिंस यादव है वो आपको लेना है, ठीक है। तो टॉस के टाइम आप देख लेना, अभी टीम मत बनाएं, टॉस के टाइम चेंज कर लें, ठीक है। अभी आप टीम बना के ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।